हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी मेडिसिन पे। हम अपने इस चैनल पे दवाइयों की जानकारी, रोगों की जानकारी एवं स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े हर एक टॉपिक की जानकारी यहाँ पे देते रहते हैं। तो अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो कि लगभग हर एक लेडीज में देखने को मिल जाता है। जी हाँ, पीरियड का पेन। जी हाँ, ये जो पीरियड होता है हर महीने महिलाओं में आता ही आता है, और जब पीरियड आता है तो उसके दौरान बहुत सारा असहनीय पीड़ा होती है, पेन होता है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है। और पीरियड के पेन के दौरान ऐसे क्या क्या घरेलू चीज़ें हैं जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आपका पीरियड का पेन भी कम होगा, और हेल्दी डाइट क्या क्या होगी ड्यूरिंग द पीरियड पेन, और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। मतलब पीरियड पेन से रिलेटेड आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। मतलब इसमें दौरान खान पान कैसा रहना चाहिए, ऐसी क्या क्या चीज़ें खाएं जिससे पेन कम होगा, क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मतलब हर एक एस्पेक्ट के हिसाब से हम आपको संपूर्ण जानकारी इसके बारे में देने वाले हैं। पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस न होने पाए। और इसी प्रकार से हेल्थ से जुड़े टॉपिक के वीडियोस के लिए एक बार आप हमारे इस चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड पेन से राहत पाने के लिए टिप्स अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपको हीटिंग पैड और कह सकते हो जो गर्म पानी से पेट के आसपास जो सिकाई होती है ना, इस लोअर एब्डोमेन एरिया में क्या करना होता है, सिकाई करनी होती है। तो अगर सिकाई करोगे हीटिंग पैड से तो उस दौरान कह सकते हो ना पीरियड का पेन कम होता है, और ये बहुत ही अचूक उपाय होता है और बहुत ही एक तरीके से बेहतर उपाय होता है। पीरियड को दर्द को ठीक करने के लिए आपको पेन किलर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए पेन किलर कम से कम इस्तेमाल करें। पेन किलर में मेप्टाल स्पास वगैरह उसमें भी तो अभी बैन हुआ है, लेकिन पेन किलर अगर आप ले रहे हो तो कब लो, जब ज्यादा बहुत ज्यादा पेन हो, असहनीय एकदम पीड़ा हो जाए उस दौरान ले सकते हो। वैसे आप कोशिश करो कि गर्म पानी और सिकाई कर सकते हो, वो आपका लिए ज्यादा सही है। कभी कभी बहुत से लोग डार्क चॉकलेट खाते हैं। जी हाँ, डार्क चॉकलेट अगर आप पीरियड में खा रहे हो तो उस दौरान सिंपली आपका पेन दूर हो जाता है, पेन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ठीक है, तो आपका कह सकते हो ये जो पेन किलर है ना, पेन किलर कब लो, जब एक्सट्रीम पेन हो। ध्यान दीजिएगा, जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन हो उस कंडीशन में आपको पेन किलर लेना है, अन्यथा आपका जो नॉर्मल घरेलू उपाय है उससे कर सकते हो, या डार्क चॉकलेट वगैरह खा सकते हो। ठीक है, और पीरियड का पेन कम करने के लिए आपको वॉक करना है, आपको योग करना है और एक्सरसाइज करनी है। लेट करके एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करना है, योगा करना है, अपने मूड को हैप्पी रखना है जिससे आपका जो पेन है वो आपका कम हो सके। साथ ही साथ जो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी जिनको रहती है, उस स्ट्रेस और एंजाइटी को भी कम करना होता है ड्यूरिंग द पेन। तो भैया मानसिक स्ट्रेस लेने से आपका पीरियड पेन और बढ़ेगा, तो इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है। एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर रेमेडी का भी इस्तेमाल करते हैं लोग, हालांकि पीरियड को दूर करने के लिए कह सकते हैं एक्यूपंक्चर वगैरह ये बहुत ही आजकल चलन में है, लेकिन कोशिश ये करो, ये तो डेली साइकिल है, आपके अपने हिसाब से आपको माइंड को इतना मेकअप करके चलना है कि पीरियड आना है तो पेन तो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो सिंथेटिक दवाएं, सिंथेटिक चीज़ों से दूर रहें, परहेज बनाएं तो ज़्यादा सही है। नेचुरल चीज़ें आप खा सकते हो, डार्क चॉकलेट हुआ या हीटिंग पैड से सिकाई हुआ, वॉकिंग हुआ, योगा हुआ, एक्सरसाइज हुआ, मूड हैप्पी रखना, अच्छी अच्छी चीज़ें खाना, अच्छी अच्छी चीज़ें देखना, वो सारी चीज़ें आपको पीरियड के पेन से बहुत ही अच्छे से राहत दिलाने का काम करेगी। फिर अगर हम बात करते हैं पीरियड के दौरान आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। जी हाँ, डाइट कैसी होनी चाहिए, खान पान भी तो बहुत आपका महत्वपूर्ण होता है। अगर आप उल्टी सीधी चीजें खाएंगे ड्यूरिंग द पीरियड तो आपका कह सकते हो ना पीरियड का पेन और तेज होगा, और कह सकते हो पीरियड ज्यादा होगा या पीरियड उस समय वर्सन हो जाएगा। तो उस दौरान आपको डाइट बहुत ध्यान में रखनी है। तो डाइट की अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड तो यहाँ पे कह सकते हो पीरियड क्रैम्प को रिड्यूस करने के लिए कुछ हम डाइट बताएंगे। सबसे ज्यादा नट्स और सीड। जी हाँ, नट्स और सीड सबसे ज्यादा खानी चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड। मूंगफली हो गई, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, ये सारी चीजें आपके पीरियड पेन को रिड्यूस करने का काम करती है। अगर हम फ्रूट की बात कर ले तो फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल जैसे आपका कह सकते हो बनाना हो गया, सेब हो गया, अनार हो गया, ये सारी चीजें पीरियड पेन को दूर करने का काम करती है, और ये पीरियड के दौरान खान पान के लिए भी हेल्दी होती है। तो पीरियड के दौरान कोई पूछे क्या क्या खाना चाहिए तो आप जो नट्स होती हैं, जो आपके सीड्स होते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर सकते हो। फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल भी आप खा सकते हो, पालक वगैरह। लीन मीट, जो आपके लीन मीट होते हैं उसको खा सकते हो। क्या नहीं खानी चाहिए, बहुत ज्यादा जो प्रोसेस्ड फूड होता है। जी हाँ, बहुत ज्यादा ऑयली फूड, तला भुना प्रोसेस्ड फूड, वो ड्यूरिंग द पीरियड बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं जो हाई फ्रक्टोज वाले क्या होते हैं, जो कॉर्न सिरप वाले चॉकलेट होते हैं,
उनको अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड। रेड मीट को भी अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड। तो मतलब ऐसी चीजें जो आपके कह सकते हो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड हो, बहुत ज्यादा शुगर वाली हो, बहुत ज्यादा फ्रक्टोज वाली हो, बहुत ज्यादा आपका तेल मसाला भुनी वाली चीजें हो, उनको अवॉइड करना है। बाकी जो फल है, जो फ्रेश वेजिटेबल है, जो आपके नट्स है, सीड्स है, लीन मीट है, उसको आप कंज्यूम कर सकते हो ड्यूरिंग द पीरियड, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल माना जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कि आपके पीरियड के पेन को रिड्यूस करने का काम करते हैं। जी हाँ, कौन कौन से फूड्स हैं जिसे आप ले सकते हो, तो ध्यान दीजिएगा ड्यूरिंग द पीरियड इन फूड को खाना बहुत ही अच्छा माना जाएगा। जैसे हाई फाइबर, ऐसे फूड जिसमें फाइबर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिससे ये क्या करते हैं, बावेल मूवमेंट को यहाँ पे रेगुलेट करते हैं और साथ ही साथ आपका बहुत ज्यादा एक्सेस जो एस्ट्रोजन होता है उसको एलिमिनेट करने का काम करते हैं। अब हाई फाइबर फूड में आपका जो फ्लैक्स सीड है उसको आप कंज्यूम कर सकते हो, ब्रोकली है, बनाना है, ये सारी चीजें हाई फाइबर कंटेंट है, तो ये बहुत ही मदद करते हैं, हेल्प करते हैं पीरियड पेन को रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद जो मैग्नीशियम कंटेनिंग फ्रूट होते हैं, जैसे आपका एवोकाडो आप ले सकते हो, कोका यानी चॉकलेट वगैरह खाते हो ना, स्पिनच मतलब गोभी या पालक, ये सारी चीजें है ना, तो ये आपका क्या करते हैं, यूटेराइन जो यूटेरस के आसपास जो मसल होती है ना, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती है, पेन होती है, उसी को रिलैक्स करने का काम करती है। जो डार्क चॉकलेट हुआ, स्पिनच वगैरह हुआ, वो आपकी यूटेराइन मसल को रिलैक्स करती है और ब्लड का फ्लो बढ़ाती है। ब्लड का फ्लो बढ़ाएगी और जो प्रोस्टाग्लैंडिन यानी ऐसा केमिकल मैसेंजर जो पेन कॉज करता है, उस प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करने के लिए आपका एवोकाडो वगैरह, कोको वगैरह काम करता है। तो इस हिसाब से जो मैग्नीशियम कंटेनिंग फूड है वो ड्यूरिंग द पीरियड आप कंज्यूम कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही सही माना जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जिंक। जिंक कंटेनिंग जो फूड होते हैं वो आपका जो इन्फ्लामेशन होता है, जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन ये भी बंद करेगा। अब प्रोस्टाग्लैंडिन हमने बताया एक ऐसा केमिकल मैसेंजर होता था जो कि आपके पेन को बॉडी में लाने का काम करता है। तो भैया पेन को न लाए, पेन को रिड्यूस करे, उसके लिए जिंक कंटेनिंग फूड जैसे आपका ओस्टर्स हुआ, पंपकिन सीड हुआ, लेग्यूम्स हुआ, ये सब आपके कह सकते हो जिंक कंटेनिंग फूड है, ड्यूरिंग द पीरियड आपका बहुत ही हेल्प करने का काम करते हैं। उसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कंटेनिंग फूड है वो आपके इन्फ्लामेशन और पेन को ये भी रिड्यूस करते हैं। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड में आपका जो साइडिन्स हुआ है ना, फिश ऑयल हुआ, जो अखरोट हुआ है ना, ये सारी चीजें, वॉलनट वगैरह आपको ड्यूरिंग द पीरियड कंज्यूम करना चाहिए, जो कि आपकी पीरियड पेन को दूर करेगा। तो आप क्या क्या चीजें ले सकते हो, हाई फाइबर फूड ले सकते हो जिसमें आपका फ्लैक्स सीड, ब्रोकली, बनाना आ गया। मैग्नीशियम ले सकते हो जिसमें एवोकाडो, कोकोआ, स्पिनच आ गया। जिंक ले सकते हो जिसमें आपके लेग्यूम्स, पंपकिन सीड, ये सब आ गए। और ओमेगा 3 फैटी एसिड मतलब फैटी एसिड, ये जो आपके वॉलनट हुए और फिश ऑयल हुआ कैप्सूल, वो सारी चीजें ले सकते हो ड्यूरिंग द पीरियड। ये आपके पीरियड पेन को रिड्यूस करने वाले फूड है। बाकी अगर हम बात करते हैं क्या क्या चीजें खानी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, तो जो हाई प्रोसेस्ड फूड है, जो हाई फ्रक्टोज फूड है, जो आपके रेड मीट वाले हैं, जो ऐसे आपके तले भुने चीज है, वो ड्यूरिंग द पीरियड आपको हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए, इसको बात को ध्यान रखना है। बाकी हमने बताया कि ऐसे कौन कौन से टिप्स हैं, तो ये कुछ टिप्स आप डेली अपना सकते हो, जिसमें वॉकिंग, योगा, एक्सरसाइज, गर्म पानी से सिकाई, हीटिंग पैड वाला, ये सारी चीजें बहुत ही हेल्प करती है और बहुत ही अच्छी होती है ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने टिप्स बताई, ट्रिक्स बताई, जिससे आप पीरियड पेन को दूर कर सकते हो। और ड्यूरिंग द पीरियड क्या क्या चीजें खा सकते हो, क्या क्या चीजें नहीं खा सकते हो, उसकी भी जानकारी आपको हमने इस वीडियो में देगी। उम्मीद होगी यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहाँ से, किस जिले से वीडियो देख रहे हैं, उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरीके से ढेरों हेल्थ से जुड़े टॉपिक के वीडियोस के लिए एक बार हमारा चैनल पे बने हुए प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।